हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बिहार दरोगा की जो अपकमिंग वैकेंसी है वो जल्द ही आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी। उस सीरीज में हम लोग टेस्ट सीरीज जो है वो लेकर आ रहे हैं आप लोगों के समक्ष। पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ मैं टेस्ट सीरीज आप लोगों को लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि देखिए क्वेश्चन और आंसर सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, उसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़िए, उससे रिलेटेड तथ्यों को भी जानिए। ताकि ये तो है नहीं कि आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो जो एज इट इज़ क्वेश्चन आप टेस्ट सीरीज में लगाए हैं पूरा 100 का 100 क्वेश्चन वही का वही आ जाएगा। तो उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं उसको जानने की कोशिश कीजिए, ताकि एक टेस्ट सीरीज अगर आप कर लेते हैं तो 100 क्वेश्चन नहीं बल्कि आप 200 से 300 क्वेश्चन कंप्लीट कर पाएंगे। तो इसी कड़ी में जो 100 प्रश्न आज मैं लेकर आया हूँ वो पूरे प्रश्न जो है वो व्याख्या सहित उत्तर मैं उसका आप लोगों को बताऊँगा। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं या पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जाकर जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2022 का खिताब जो है वो किसने जीता है। आप लोगों को पता होगा कि फीफा विश्व कप का आयोजन जो है वो कतर में हुआ था और इसका विजेता रहा है अर्जेंटीना, और फ्रांस जो रहा है वो उप विजेता रहा है, यह भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। यह तो बात है फीफा विश्व कप 2022 जो कि फीफा का 22वां संस्करण था। अगर हम बात करते हैं कि 23वां फीफा जो होगा आयोजित वो 2026 में होगा, क्योंकि हर एक 4 साल के बाद इसका आयोजन किया जाता है। तो इसका आयोजन कहाँ होगा? तो इसका आयोजन संयुक्त रूप से अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कर्क रेखा जो है वो किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है, यह आपसे पूछ रहा है। देखिए आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि कर्क रेखा जो है वो 8 राज्य से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य कौन कौन है? वो 8 राज्य है गुजरात, राजस्थान, एमपी, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम। यानी मणिपुर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर। नेक्स्ट है कि जब हम सुपरमार्केट में बिल अदा करते हैं तो हमें रसीद प्राप्त होता है, यह कंप्यूटर के किस भाग से संभव है? देखिए जो कंप्यूटर कैलकुलेशन करता है वो तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से करता है, एएलयू से करता है, लेकिन आपको बिल प्राप्त होता है तो बिल प्राप्त होता है वो आउटपुट यूनिट से होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि बिल हम लोगों को किस चीज़ से प्राप्त होता है? प्रिंटर से प्राप्त होता है, और प्रिंटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, आउटपुट यूनिट। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के गठन का विचार जो है वो सर्वप्रथम इन्होंने दिया था। तो संविधान सभा के गठन का जो विचार है वो सर्वप्रथम किसने दिया था? 1934 में पहली बार एमएन रॉय ने दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एमएन रॉय ने दिया था। एक चीज याद रखिएगा, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 389 निश्चित की गई थी, जिसमें कि 292 जो थे वो ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, 4 जो थे वो चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि थे, और 93 जो थे वो देसी रियासतों के प्रतिनिधि जो है वो शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाले सॉन्डर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या जो है वो किसने किया था? तो देखिए लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज किया था सॉन्डर्स, और फिर 17 दिसंबर 1928 को इस सॉन्डर्स नामक पुलिस अफसर की जो है वो हत्या कर दी जाती है। एक्चुअली यह जो हुआ था वो भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के क्रांतिकारियों ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के तत्कालीन जो सहायक पुलिस कप्तान था सैंडर्स, उसको गोली मार दिए थे। भगत सिंह के नेतृत्व में हुआ था, लेकिन उसमें चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु भी शामिल थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है कि डीएनए में धनात्मक आवेशी क्षारीय प्रोटीन का समूह जो है वो क्या कहलाता है? तो यह हिस्टोन्स कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हिस्टोन्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल वाली पंचायत कौन सी बनी है? तो भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल वाली पंचायत जो है वो पल्ली है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पल्ली, जम्मू कश्मीर। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है कि भारत सरकार के द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य जो है वो कब तक रखा गया है? तो भारत सरकार के द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य है वो 2070 तक रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों का साक्षरता प्रतिशत क्या था?
यहाँ आपसे पूछ रहा है अनुसूचित जनजाति की, तो अनुसूचित जनजाति का था 59। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, अगर आपसे पूछ दे कि अनुसूचित जनजातियों में पुरुषों का कितना था, तो याद रखिएगा अगर सिर्फ पुरुषों का पूछेगा तो 69 होगा, और महिलाओं का पूछेगा तो 49 होगा, और ओवरऑल पूछेगा तो 59 होगा। क्लियर है? ये अनुसूचित जनजातियों की बात मैं कर रहा हूँ। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले राज्य कौन है, तो आप लोगों को पता ही होगा केरल, मिजोरम और गोवा। और न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाले अगर राज्यों की बात करें तो बिहार, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि समान रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर जो है वो कौन सा है। तो समान रूप से हम लोग डिजिटल कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डिजिटल कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नवपाषाण युग के किस जगह से एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। तो यह कहाँ से यह साक्ष्य मिला है? मेहरगढ़ से मिला है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेहरगढ़। मेहरगढ़ से और भी चीज़ें याद रखिएगा, यहाँ से कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और प्राचीनतम अस्थायी जीवन के भी साक्ष्य जो हैं वो मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जीवाणु, नीलहरी शैवाल तथा माइकोप्लाज्मा को किस जगत में वर्गीकृत किया गया है। तो इसको किस जगत में किया गया है? मोनेरा जगत में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मोनेरा किंगडम। आप लोगों को पता होगा कि मोनेरा किंगडम में सभी प्रोक्रिएटिक जीव जो है वो सम्मिलित किए जाते हैं, और साथ ही साथ तंतुमय जीवाणु को भी इसी जगत में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पैम्पीरो स्थानीय शीतल हवाएं जो है वो कहाँ चलती है। तो पैम्पीरो स्थानीय शीतल हवाएं जो हैं वो अर्जेंटीना में चलती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्जेंटीना में। याद रखिएगा अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयरस, और यह जो है वो दक्षिण अमेरिका में स्थित एक देश है। नेक्स्ट है कि भारत की नवनिर्वाचित पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी है। इनका संबंध जो है वो किस जनजाति से है। आप लोगों को पता होगा कि यह भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू, और इनका संबंध जो है वो संथाल जनजाति से है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संथाल जनजाति से। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द लिटिल बुक ऑफ जॉय पुस्तक के लेखक कौन है। तो द लिटिल बुक ऑफ जॉय जो पुस्तक है वो दलाई लामा और डेसमंड टूटू के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है कि किस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ था। आप लोगों को पता ही होगा कि चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म जो है वो दो भाग हीनान और महायान में विभाजित हो जाता है। और चतुर्थ बौद्ध संगति जो है वो कब हुआ है? कुंडलवन में कनिष्क के शासनकाल में वसुमित्र की अध्यक्षता में हुआ था। तो ये इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया की तरह निम्न में से किसमें डीएनए और राइबोसोम्स जो है वो पाए जाते हैं। तो यह किसमें पाए जाते हैं? प्लास्टिड में पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्लास्टिड में। याद रखिएगा प्लास्टिड जो होता है वो केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, और यह जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, एक हरित लवक, एक अवर्णी लवक और एक वर्णी लवक। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है कि प्रस्तावना से संबंधित शब्दों को क्रमशः सजाना है। तो प्रस्तावना की अगर बात करते हैं तो आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रस्तावना कहाँ से शुरू होता है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ऐसा कुछ। तो इसको अगर आप सही से अरेंज करेंगे तो प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको सही सॉल्व करेंगे तो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं। तो वर्तमान में भारत के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं उनका नाम है अनिल चौहान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनिल चौहान। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस की अगर बात करते हैं तो सीडीएस पद का जो गठन हुआ था वो 1 जनवरी 2020 को हुआ था। सीडीएस जो होते हैं वो एक 4 स्टार एक जनरल या अधिकारी होते हैं, और पहले सीडीएस जो थे वो जनरल बिपिन रावत थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है लोनार झील निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो लोनार झील जो है वो किस जिले में स्थित है। लोनार झील आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक खारे पानी की झील है जो महाराष्ट्र में स्थित है, और महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है, बुल्ढाना जिले में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बुल्ढाना जिला। नेक्स्ट है कि जमाली कमाली का मस्जिद जो है वो कहाँ स्थित है। तो जमाली कमाली का मस्जिद जो है वो दिल्ली में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10। नेक्स्ट है कि भारत है। तो भारत क्या है, भारत एक राज्यों का संघ है। आप लोग पढ़े होंगे अनुच्छेद 1 में कि भारत अर्थात इंडिया जो है वो राज्यों का संघ होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यों का संघ है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी बैक्टीरिया के कारण हैजा रोग होता है। तो टीनिया सेलियम नहीं, इसके कारण कौन सा रोग होता है, याद रखिएगा इसके कारण आंत रोग होता है। ठीक है। माइक्रोबैक्टीरियम लेपी, इसके कारण कुष्ठ रोग होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और टाइकोफाइटोन, इसके कारण एथलीट फुट होता है। ठीक है। विब्रियो कॉलेरी के कारण क्या होता है, हैजा रोग होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन जो है वो कहाँ हुआ है। नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना जो हुई है 4 अप्रैल 1949 को, और हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ स्थित है, ब्रुसेल्स में स्थित है। और नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन जो है वो मैड्रिड स्पेन में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, अगर आप लोगों से पूछ दे 2023 का तब, तो फिर कहाँ हुआ है, विल्नियस लिथुआनिया में होगा। तो इस क्वेश्चन का अगर 2023 पूछेगा तो फिर आपका आंसर डी हो जाएगा, और यहाँ 2022 पूछा है तो मैड्रिड स्पेन होगा। नेक्स्ट है कि गंडक परियोजना किस राज्य की परियोजना है। तो गंडक परियोजना जो है वो यूपी, बिहार और नेपाल की एक संयुक्त परियोजना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। गंडक की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक चीज़ गंडक से याद रखिएगा, गंडक नदी में जो मिलने वाले गोल गोल पत्थर होते हैं उसको सालीग्राम कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है एक एग्जाम में कि गंडक नदी में मिलने वाले गोल गोल पत्थर को क्या कहा जाता है, तो उसको सालीग्राम कहा जाता है। नेक्स्ट है कि किसके नेतृत्व में बंगाल जो है वो धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था। तो यह किसके नियंत्रण में हुआ था, मुर्शिद कुली खान के नियंत्रण में से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान जो था वो एक स्वतंत्र शासक था, परंतु वह नियमित रूप से मुगल बादशाह को क्या करता था, राजस्व भेजता था। उसने अपनी राजधानी जो है वो ढाका से मुर्शिदाबाद भी स्थानांतरित किया था, और साथ ही साथ इसने इजारेदारी प्रथा भी शुरू किया था, और एक तकावी ऋण भी जो है वो प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। कह रहा है कि हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत के पहले तक मंदिर निर्माण जो है वो किस शैली में हुई है। तो हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत के पहले तक जो मंदिर निर्माण हुई है वो नागर शैली में हुई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नागर शैली। नागर शैली की कालखंड जो है वो 7वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक है, और इसका क्षेत्र जो है वो हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत के पहले तक है, और नागर शैली को उत्तर भारत की शैली भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि मीमकूट त्यौहार जो है वो किस राज्य में मनाया गया है। तो मीमकूट हो गया, चापचार कूट हो गया, ये सब जो है वो मिजोरम में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मिजोरम में। नेक्स्ट है कि निम्न प्राणियों में किसका उत्सर्जी अंग जो है वो सुमेलित नहीं है, आपसे पूछ रहा है। केचुआ नेफ्रेडा सुमेलित है, कॉकरोच मालपीजियन सुमेलित है, झींगा एटिनल ग्रंथि सुमेलित है, एनिलिडा ग्रीन ग्रंथि, ये गलत है। एनिलिडा जो होगा वो नेफ्रीडिया होना चाहिए यहाँ पे, ना कि ग्रीन ग्रंथि होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वो बॉक्साइट के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है। तो देखिए, प्रथम स्थान पे है ऑस्ट्रेलिया और दूसरे स्थान पे है चीन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। और भारत कौन से स्थान पे है, भारत जो है वो बॉक्साइट के उत्पादन में 5वें स्थान पर है। अगर आपसे पूछ दे कि भारत का कौन सा राज्य जो है वो सबसे ज़्यादा बॉक्साइट उत्पादन करता है, तो वो राज्य है कौन, उड़ीसा।
नेक्स्ट क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि वर्ष 2022 में पद्म पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया गया था। यहाँ आपसे 2022 पूछ रहा है, तो 2022 में 128 लोगों को किया गया था, लेकिन आप नया डाटा याद रखिएगा 2023 में टोटल 106 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें 6 लोग को पद्म विभूषण, 9 लोगों को पद्म भूषण और 91 लोगों को पद्मश्री जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे। तो वो थे स्वामी विवेकानंद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद से याद रखिएगा, इन्होंने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था। 1887 में इन्होंने बेलूर मठ की स्थापना की थी और 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना किया था। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस रोग में हृदय पेशी में जब पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तब सीने में दर्द होने लगता है। तो ये एक्चुअली होता है एंजाइना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एंजाइना रोग में। हृदय पेशी की अगर बात करते हैं, मतलब कार्डिक मसल्स की अगर बात करते हैं, तो ये पेशियां जो होती है वो केवल हृदय की दीवारों में पाई जाती है और हृदय की गति जो है वो इन्हीं पेशियों के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। कह रहा है कि राजसमंद झील जो है वो किस राज्य की एक प्रमुख झील है। तो राजसमंद झील हो गया, सांभर झील हो गया, पिछौला झील हो गया, फतेह सागर झील हो गया, डिडवाना झील हो गया, ये सब जो है वो राजस्थान की प्रमुख झीलें हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजस्थान। राजसमंद झील की अगर बात करते हैं तो इसका निर्माण जो है वो महाराणा राज्य सिंह के द्वारा 1662 में करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है वो कहाँ हुआ था। तो प्रथम अधिवेशन हुआ था कहाँ में, बम्बई में। और कब हुआ था, 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। आप लोगों को याद होगा कि यह होना था कहाँ, पुणे में, लेकिन पुणे में प्लेग या हैजा फैल जाने के कारण यह सम्मेलन का स्थान बदलकर तेजपाल संस्कृत विद्यालय बम्बई जो है वो कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान समय में देश में राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या जो है वो कितनी है। तो राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या पहले थी 8, लेकिन अब एक आम आदमी पार्टी इसमें जुट गई है गुजरात चुनाव के बाद, और ये अब बदल कर हो गई है 9। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 9 पार्टियां कौन कौन है। एक कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो गया, बीएसपी हो गया, एनसीपी हो गया, सीपीआई, सीपीआईएम, टीएमसी, एनपीपी और आप। ये इतनी 9 पार्टियां हैं जो राष्ट्रीय दल के रूप में उभर गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गाय बैल के पालन में भारत का अग्रणी राज्य जो है वो कौन सा है। तो गाय बैल के पालन में भारत का अग्रणी राज्य जो है वो है पश्चिम बंगाल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। पहले नंबर पे कौन आता है, पहले नंबर पे आता है वेस्ट बंगाल, और सेकंड नंबर पे कौन आता है, सेकंड नंबर पे आता है यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री जो हैं वो कौन बने हैं। तो हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं, उनका नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुखविंदर सिंह सुक्खू। और एक चीज़ और याद रखिएगा, अभी रिसेंटली हिमाचल प्रदेश के गवर्नर जो है वो चेंज हुए हैं। तो गवर्नर कौन बने हैं, उनका नाम क्या है, उनका नाम है शिव प्रताप शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है। तो दूध में मिठास जो है वो लैक्टोज की उपस्थिति के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लैक्टोज की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस जो है वो चूने के पानी को सफ़ेद बनाता है। आप लोग एक रिएक्शन पढ़े होंगे जब केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो, कि CaOH का होल 2 और इसको CO2 के साथ अगर रिएक्ट करवा देते हैं तो यह क्या बनता है, CaCO3 बनता है और H2O बनता है। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंत्योदय एन योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत जो है वो 2000 में हुआ था और इसका उद्देश्य जो है वो खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के पहले मोटे अनाज से संचालित होने वाले ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन जो है वो कहाँ हुआ है।
तो यह पूर्णिया बिहार में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्णिया बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अस्थाई बंदोबस्त जो है वो किसके साथ किया गया था। आप लोग पढ़े होंगे, यह बात है कब की, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था वो अस्थाई बंदोबस्त शुरू किया था, लेकिन अस्थाई बंदोबस्त की योजना जो है वो जॉन शोर ने बनाया था। और यह किसके साथ किया गया था, जमींदारों के साथ किए जाने वाली एक योजना थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जमींदारों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है, F.A. हाइक, जो कि एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम जो है वो किस महान भारतीय खिलाड़ी के नाम पे रखा गया है। तो यह जो है वो अब सुनील गावस्कर के नाम पर इसका नाम बदल कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुनील गावस्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोकार्बनों के अनुभारों के घटते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है, यह आपको बताना है। तो सही क्रम यहाँ पे हो जाएगा ब्यूटेन, एथेनॉल, प्रोपीन और एथीन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहिम के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जो है वो किया जाता है। तो प्रतिहिम के रूप में किसका कूलेंट के रूप में किया जाता है, एथिलीन ग्लाइकोल का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है वो अपने बॉस की डांट खाता है और उसके बाद अपने चपरासी पे क्रोध करता है, यह किसका उदाहरण है। तो यह जो है वो विस्थापन का उदाहरण है, मतलब उस पे आता है तो वो डिस्प्लेस कर देता है किसी और पे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विस्थापन का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य के तंदूर लाल चने को भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग जो है वो प्रदान किया गया है। तो यह तेलंगाना का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। तंदूर लाल चने कहाँ की, तेलंगाना की। तेलंगाना से और भी याद रखिएगा, आदिलाबाद डोकरा और तौलिया रुमाल, ये भी तेलंगाना का ही प्रोडक्ट है जिसको कि GI टैग जो है वो दिया गया है। भारत का पहला GI टैग जो है वो दार्जिलिंग की चाय को 2004-05 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लकड़ी का प्रयोग जो है वो खिलौना बनाने तथा नक्काशी के लिए किया जाता है। तो ये हल्दू की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 51। आगे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कार्य को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत नहीं किया गया था, यह पूछ रहा है। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया, बिल्कुल, यह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ था। और इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड बैरन हेस्टिंग्स था। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय स्थापित हुआ था, बिल्कुल, 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना जो है वो की गई थी। आगे है कि कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार की छूट मिली थी, ये गलत है, क्योंकि निजी व्यापार और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेना जो है वो प्रतिबंधित कर दिया गया था, ना कि छूट मिली थी। कंपनी के कर्मचारियों को भारतीय से उपहार लेना प्रतिबंधित कर दिया गया था, यह सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समाजशास्त्र के पिता के रूप में जाने जाते हैं, तो ये ऑगस्ट कॉमत को जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आत्मविश्वास के स्तर में कमी का परिणाम जो है वो हो सकता है। तो आत्मविश्वास में अगर आपको कॉन्फिडेंस की कमी है तो आप क्या करेंगे, खराब कार्य कर देंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि खराब कार्य। नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है, तो नदियों में जल प्रदूषण की माप जो है वो ऑक्सीजन में घुली हुई मात्रा से किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। आगे है रेगूर किस मिट्टी का दूसरा नाम है। तो रेगूर जो है वो काली मिट्टी या कपासी मिट्टी को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, काली मिट्टी। याद रखिएगा, काली मिट्टी में आयरन, चूना, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की बहुलता होती है और इसका निर्माण जो है वो बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। आगे है साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 जीतने वाले एनी एनॉक्स, पहले तो यही नाम याद रखना है, एनी एनॉक्स जो है वो साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीती हैं।
उनका संबंध जो है वो किस देश से है? तो इनका संबंध जो है वो फ्रांस से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस से। याद रखिएगा, इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है वो लेखन में साहस व तटस्थता के साथ व्यक्तिगत स्मृति की जड़ों, व्यवस्थाओं और सामूहिक प्रतिबंधों को उजागर करने के लिए दिया गया है। आगे है कि अधिक ऊंचाई पर द्रव का क्वथनांक। तो अधिक ऊंचाई पर द्रव का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो घट जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, घट जाता है। आगे है कि निम्नलिखित तत्व समूहों में से कौन सा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था? तो कौन कौन? कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। आगे है कि निम्न में से किस वृक्ष को जंगल की आग जो है वो नहीं कहते हैं? तो किस वृक्ष को नहीं कहते हैं? केंथ को नहीं कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है, यह आपको बताना है। यह मंत्रिपरिषद का एक भाग्य होता है, बिल्कुल सही है। इसमें केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री ही शामिल होते हैं, बिल्कुल सही है। मंत्रिमंडल में 20 से 25 मंत्री होते हैं, यही गलत है। फिर है 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल कैबिनेट शब्द को जोड़ा गया, यह सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी तत्व के परमाणु के n कोष में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो कितनी होगी? आप लोगों ने पढ़ा होगा 2n² होती है। n का नंबर कितना है? पहले नंबर पे आता है k होता है 1, उसके बाद l होता है 2, m होता है 3 और n होता है 4। तो n के जगह पे अगर आप 4 रखेंगे तो 2 4 स्क्वायर यानी कि 2 इंटू में 16 यानी कि हो जाएगा कितना? 32। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 32। आगे है कि 2022 में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल का यह कौन सा संस्करण था? तो 2022 में जो आयोजित हुआ था वो 22वां संस्करण था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 22वां संस्करण। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन हुआ था बर्मिंघम, यूके में। इसके बाद 23वां का आयोजन कहाँ होगा? 23वां का आयोजन जो होगा वो होगा ऑस्ट्रेलिया में। आगे है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा और जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गोवा। आगे आपसे पूछ रहा है कि यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाए तो वास्तविक आय क्या होगी? देखिए, कीमतें और मौद्रिक आय दोनों दुगनी अगर हो जाती है, मतलब अगर सपोज कर लीजिए कि आप अभी 100 रुपया कमा रहे हैं और 50 रुपया खर्च कर रहे हैं, कुछ दिनों बाद आपकी इनकम दुगनी हो जाती है, मतलब 200 रुपये आप कमाने लगते हैं और खर्च जो है वो 100 रुपया करने लगते हैं। तो इससे आपका वास्तविक आय क्या होगा? वास्तविक आय जो होगा वो आपका उतना ही रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जिला साख योजना जो है वो बनाई जाती है। तो जिला साख योजना जो है वो लीड बैंक के अंतर्गत बनाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लीड बैंक के अंतर्गत। आप लोगों को याद होगा कि जो हमारा केंद्रीकृत बैंक है यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, केंद्रीय बैंक जो है, वो दिसंबर 1969 से लीड बैंक योजना जो है वो प्रारंभ किया था। इसके अंतर्गत होता क्या था कि इसके अंतर्गत प्रत्येक बैंक को एक जिला आवंटित किया जाता था और उस बैंक को ही लीड बैंक की संज्ञा जो है वो दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सॉरी, चंद्रयान 1 भारत का पहला चंद्रमा मिशन था, जबकि यह विश्व का कौन सा चंद्रमा मिशन था? तो चंद्रयान जो है वो विश्व का अगर देखा जाए तो वो 68वां था। प्रथम चंद्रमा अभियान जो है वो सोवियत संघ के द्वारा 1959 में भेजा गया था, यह भी ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 9.648 इंटू 10⁴ कैलोरी पर मोल निम्न में से किस एक का नियतांक मान है? तो यह किसका नियतांक मान होता है? फैराडे नियतांक का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। रीडबर्ग नियतांक कितना होता है? 1.097 इंटू 10⁻7 होता है। बोल्ट्जमैन नियतांक कितना होता है? 1.381 इंटू 10⁻⁻23 होता है। और प्लैंक कांस्टेंट कितना होता है? 6.623 इंटू 10⁻⁻34 होता है।
आगे है कि सियाल, सीमा तथा नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसने किया था? तो देखिए, सियाल किसको बोला जाता है? पृथ्वी का जो सबसे बाहरी परत होता है, सीमा जो मध्य परत होता है, और नीफे जो आंतरिक परत होता है। और इस रूप में भूगर्भ विभाजन जो है वो व्यास ने किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रसिद्ध खिलाड़ी मनप्रीत सिंह का संबंध जो है वो किस खेल से है? तो मनप्रीत सिंह का संबंध हॉकी से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हॉकी से। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से एक चीज याद रखिएगा, 2022 में यह किनको दिया गया है? शरथ कमल अंचत को, जो कि एक टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। आगे है कि परम शून्य ताप क्या है? किसी भी तापमान पैमाने का आरंभिक बिंदु नहीं। सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान, तो यही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। कह रहा है कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का मुख्यालय जो है वो हैदराबाद में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की हेडक्वार्टर तो हैदराबाद हो गया। इसका स्थापना हुआ था 1970 में। हैदराबाद से और भी कुछ याद रखिएगा, जैसे सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र जो है वो कहाँ स्थित है? हैदराबाद में ही स्थित है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयंतिया जनजाति जो है वो निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो जयंतिया जनजाति जो है वो मेघालय में पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेघालय में पाई जाती है। आगे है कि कोविड-19 के समय विदेश में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए विदेश मंत्रालय द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो विदेश मंत्रालय के द्वारा ऑपरेशन वंदे भारत मिशन चलाया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑपरेशन वंदे भारत मिशन। आगे है कि किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था? तो ऋणात्मक किया था तीसरी पंचवर्षीय योजना में, और फिर इसके बाद योजना अवकाश होता है। तो तीसरी का जो टेन्योर था वो कब से कब तक था? 1961 से लेकर 1966 तक। और इसका उद्देश्य जो था वो अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था? 1956 से लेकर 61 तक। चौथी पंचवर्षीय योजना कब तक था? 1969 से लेकर 74 तक। और पांचवी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था? 1974 से लेकर 1978 तक। क्लियर हो गया? चलिए, आगे कह रहा है कि सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है। तो सरकारी व्यय को नियंत्रित कौन करता है? वित्त मंत्रालय करता है। और वित्त मंत्रालय में कितने विभाग शामिल हैं? 5 विभाग शामिल हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वित्त मंत्रालय। आगे है मनी तोम्बी सिंह, मणिपुर के मनी तोम्बी सिंह जो है वो मणिपुर के एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, फुटबॉल खिलाड़ी हैं। आगे है कि तारे अपनी ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार से प्राप्त करते हैं? तो तारे अपनी ऊर्जा जो है वो नाभिकीय संलयन से प्राप्त करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नाभिकीय संलयन से। आगे है कि विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार खुशहाल देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो खुशहाल देशों की सूची में भारत का स्थान जो है वो 136वां है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे अगर बात करते हैं तो वो कौन है? फिनलैंड है। और अगर सबसे लास्ट स्थान की अगर बात करते हैं तो वो कौन है? वो है अफगानिस्तान। और इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास कार्यक्रम। आगे निम्नलिखित में से किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह? देखिए, अगर आप पुराने डाटा के अनुसार देखिएगा तो हो जाएगा बृहस्पति, क्योंकि शुक्र की अगर बात करते हैं तो 0 उपग्रह होगा। शनि का पहले था 62, अरुण का कितना था 75, और बृहस्पति का कितना है 79। लेकिन अब शनि में 20 और जोड़ दीजिए तो अब शनि का टोटल हो गया 82। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा शनि, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक परियोजना जो है वो परियोजना कार्य का उद्देश्य नहीं है? तो किसी समस्या के कारणों को जानना ये है, किसी समस्या को उन्मूलन करना ये नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि एक छाया की उत्पत्ति यह प्रमाणित करती है कि,
तो एक छाया की उत्पत्ति यह प्रमाणित करता है कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के लिए किस राज्य ने मातृ कवचम अभियान जो है वो शुरू किया है। तो मातृ कवचम अभियान जो है वो केरल सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए केरल। केरल से एक और भी योजना याद रखिएगा, वो है स्ट्रीट परियोजना। क्या है? स्ट्रीट परियोजना है। आगे है कि लॉर्ड मैकाले जो है वो संबंधित है। तो लॉर्ड मैकाले जो है वो अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए अंग्रेजी शिक्षा से। नेक्स्ट है कि स्टॉक एक्सचेंज में निम्नलिखित में से कौन जो है वो सट्टेबाज नहीं है। तो दलाल एक स्ट्रीट का नाम है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए दलाल। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। कह रहा है कि प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्याग पत्र के पश्चात उनका पद जो है वो निम्नलिखित में से कौन ग्रहण करता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है या त्याग पत्र हो जाता है तो उसके बाद मंत्रिपरिषद का विघटन कर दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। आगे है विश्व रेड क्रॉस दिवस 2022 की थीम क्या थी। विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया कब जाता है? यह 8 मई को मनाया जाता है। और 8 मई 2022 को जो मनाया गया था उसका थीम क्या था? उसका थीम था बी ह्यूमन काइंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी बी ह्यूमन काइंड। नेक्स्ट है कि सरिस्का निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ है? राजस्थान में स्थित है, जो कि बाघ का एक सुरक्षित स्थान है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी बाघ। चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कल्याण संबंधी समितियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। यह समिति जो है वो अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के प्रतिवेदन की जांच करके आवश्यक सुझाव देती है। बिल्कुल सही है। इस समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं, यह भी सही है। इस समिति में 10 सदस्य लोकसभा तथा 20 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं, यही गलत है। इसमें 20 सदस्य जो है वो लोकसभा से लिए जाते हैं और 10 सदस्य जो है वो राज्यसभा से लिए जाते हैं। इस समिति में किसी मंत्री को सदस्य नहीं बनाया जाता है, यह भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत जो है वो प्रवृत्त किया गया था। तो यह किया गया था कब? 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर टी 1935 के भारत सरकार अधिनियम। इस अधिनियम से और भी याद रखिएगा, इसके तहत संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई थी, भारत परिषद का अंत कर दिया गया था, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किया गया था, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया था। यह सब जो है वो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा ही किया गया था। आगे है कि एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों का मिश्रण से रंग बनते हैं, वो रंग कौन से हैं? तो बेस कलर कौन कौन सा होता है? लाल, हरा और नीला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरल आवर्त गति में जो राशि नियत रहती है वो क्या कहलाती है। तो सरल आवर्त गति में जो राशि नियत रहती है वो आवर्तकाल होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी आवर्तकाल। आगे है कि 2 अस्पा एवं सी अस्पा प्रथा जो है वो किसने शुरू किया था। तो यह जहांगीर ने किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी जहांगीर। जहांगीर का जो टेन्योर था वो कब से कब तक था? 1605 से लेकर 1627 तक। और जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। और भारत में तंबाकू की खेती भी जो है वो सर्वप्रथम जहांगीर के शासनकाल में ही प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है कि पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने कृष्ण कुंज नामक वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है। तो कृष्ण कुंज नामक वृक्षारोपण अभियान जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या जो है वो आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। तो आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है लगभग 55% जनसंख्या। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 55% जनसंख्या। तो यह था हमारा आज का वीडियो। यह वीडियो में देखिए टोटल जो क्वेश्चंस थे वो काफ़ी सेलेक्टेड लेवल के क्वेश्चंस थे जो आपके आगामी जो बिहार दरोगा प्री एग्ज़ाम जो होने वाला है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा।
तो कैसा लगा ये आप लोगों का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि वो भी इसका जो है वो लाभ उठा सकें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। इसका अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो PDF के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर लीजिए आप पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका PDF जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।